विद्यार्थी मित्रों, हम सेतु अभ्यासक्रम देख रहे हैं। आज सेतु अभ्यासक्रम में हमारा आज 21वां दिन है। इस सेतु अभ्यासक्रम में मैंने कल आपको एक पाठ डाला था, जो उसमें बताया था कि आपको अक्षरों से शब्द बनाना है, पहेलियाँ छुड़वाना है। ये मैंने कल आपको दिया था। आज हम 21वां पाठ सेतु अभ्यासक्रम में देखने वाले हैं। इसमें दिया है क्षेत्र है भाषा विकास और कौशल्य है वाचन लेखन। सेतु अभ्यासक्रम दिन 21वां, विषय हिंदी, इयत्ता 7वीं, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल्य दिया है वाचन लेखन। अब इसमें एक चित्र दिया है जो आपको सामने दिखाई देगा। वो जो चित्र है, इसमें शाबाश तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। यानी दो बच्चे होते हैं जो वो बहादुरी का काम करते हैं, तो बहादुरी का काम करने पर उन्हें पुरस्कार मिलता है। तो एक छोटी सी कहानी है जो आपको 7वीं कक्षा में है, उसका नाम है रहस्य। उसमें कनिष्का और आर्यन, ये दो बच्चे होते हैं। आर्यन के मामा की लड़की है कनिष्का। आर्यन मामा के घर जाता है छुट्टियां बिताने के लिए, और वहाँ उनके घर से, मामा के घर से कुछ ही दूरी पर एक हवेली होती है। उस हवेली में कोई नहीं रहता है। जो एक ज़मींदार का परिवार उस हवेली में रहता था, वो सब ख़त्म हो गया है। तो वो हवेली खाली पड़ी है। तो लोग कहते हैं कि वहाँ भूतों का डेरा है, उधर कोई न जाए। मामा जी ने भी आर्यन को पहले ही बताया था कि उधर जाना नहीं है, कि उधर भूतों का डेरा है। और ये सुनकर आर्यन भी चकित हो गया। वो जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा, वो हंसने लगा। वो जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होता, यह एक कपोल कल्पना है। फिर उसने कहा कि मुझे मेरे कक्षा में शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है कि भूत नहीं होता है। वहाँ आधी रात के बाद उस हवेली में रोशनी होती थी, लाइट जलने लगते थे। ये क्या रहस्य है, ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भूत भूत तो नहीं है। फिर आर्यन और कनिष्का ने एक दिन सोचा कि इस हवेली का रहस्य हमें ढूंढना है। क्या बात है कि आधी रात के बाद यहाँ पर रोशनी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो फिर आर्यन और कनिष्का ने क्या किया, बड़ी सावधानी से एक कैमरा मिलाया जिससे फ़ोटो खींचे जा सके। मामा जी के पास से एक कैमरा लिया। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछें वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनके आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पीटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्ती की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वो लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चले, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा।
थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती रहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने पुलिस से कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरे होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वीरता के पुरस्कार से उन्हें आप सम्मानित किया जाना। ये छोटी सी कहानी है, इसका चित्र आपके इसी तो अभ्यासक्रम में दिया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे और प्रश्न दिए हैं। कल्पना करो कि पुलिस अफसर ने दोनों बच्चों को शाबाशी क्यों दी होगी। एक प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है, बहादुरी का काम करने वाले बच्चों को कौन राष्ट्रपति, कहाँ? राष्ट्रपति कार्यालय में। कब? गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार देने वाले हैं, पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। किसी 5 बहादुर बच्चों के मिले पुरस्कार की सूची बनाएं। बहुत सारे बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार मिला है। पिछले इस 2 साल पहले ऐसा एक लड़का था जिसने बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और बाढ़ में आने वाले लोगों को बचाया था, तो उसे भी वीरता का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह ये जो पाठ है 21वां, इसमें बहादुरी का पुरस्कार किस तरह मिलता है इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दी है। इसमें भी दिया है, चित्र देखकर छात्रों को कल्पना करने कहे, यह चित्र किस प्रसंग का हो सकता है ये कहने के लिए कहे, ऐसा बताया गया है। लेकिन मैंने ये कहानी ही आपको सुनाई है कि इस कहानी में क्या क्या है और कैसे उन्हें पुरस्कार मिलता है। विद्यार्थी मित्र हो, जो प्रश्न दिए इसके नीचे वो भी आपको छुड़वाना है, मैं आपको प्रश्न में डालने वाला हूँ। अब हम यहीं पे रुकते हैं।